देखिए आप लोग का स्कीम वाइज क्वेरीज बहुत आता है ना, अंडर परफॉर्मेंस। देखिए ग्रोथ स्टाइल वाला जो अंडर परफॉर्मेंस है ना, बहुत सारे कंपनीज का हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और गलत नहीं है। इंडिया ना ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, तो वहाँ पे जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वहाँ पे उम्मीद करते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस पीएसयू का रिलेटिवली बेटर रहा है, वैल्यू स्टॉक्स, और ग्रोथ का रिलेटिवली कम परफॉर्मेंस आया है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करेगा गोइंग अहेड। तो देखिए एक एक कंपनी तो ऐसा हो गया जिसका स्टॉक सिलेक्शन ही बेकार है, मतलब सही से स्टॉक्स ही सेलेक्ट नहीं करे, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। वो तो वैल्यू करे ग्रोथ करे सभी में बेकार होगा, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, अगर किसी का स्टॉक सिलेक्शन ठीक ठाक है, सेक्टर एलोकेशन ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट है, जाके परफॉर्मेंस नहीं आया, कंपनीज अच्छी हैं, तो वहां पे नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस आ जाएगा मोस्टली। गारंटी किसी बात की नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मोस्टली रिटर्न्स आने चाहिए। तो वही है, देखिए अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, तो बिल्कुल कंसर्न नहीं है, बिल्कुल हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तो एसआईपी तो इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, थोड़ा और टाइम देना चाहिए, उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं है तो बिल्कुल बेच देना चाहिए, सिंपल। अच्छे फंड्स भी अंडर परफॉर्म करते हैं। देखिए आप लोग जब भी कोई किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, जैसे मैंने किसी फंड में इन्वेस्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि उसी वो फंड हमेशा नंबर वन बना रहे, सबसे ज्यादा रिटर्न दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस दुनिया में इस तरह का थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत पेनफुल होगा। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं है। आप सिर्फ देखें कि बेंचमार्क के आसपास रिटर्न दे, अगर वो दे रहा है लॉन्ग टर्म तक, अगर उस तरह के फंड में आप बने रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा। मतलब एक एवरेज परफॉर्मर में भी अगर आप बने रहते हैं ना 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उसके बाद जब आप उसका रिटर्न देखेंगे तो फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, इससे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा आ गया, आप खुद बोलेंगे उस समय। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बताया, सो कॉल्ड टॉप फंड, बेस्ट फंड। देखिए हम वीडियोस पब्लिश करते हैं जानकारी के लिए, हमें पता भी होना चाहिए कि किसका रिटर्न ज्यादा है, इसमें कोई गलत गलत नहीं है। लेकिन हाँ, वो देख कर हम अपना फंड चेंज कर ले, बिल्कुल सही नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए, सब चीज पता होना चाहिए। लेकिन फंड चेंज नहीं करना। अगर मेरा फंड बेंचमार्क के आसपास रिटर्न दे रहा है, थोड़ा बहुत कम भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू रखें। यहाँ पे गेम वो जीतेगा जो कि लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उस तरह से। वैसे आप सोचें, हाँ बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न दे रहा है, तब तो वहां कॉल लिया जा सकता है। उस तरह के फंड में एसआईपी तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, अगर 2 साल से भी ज्यादा का अंडर, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तो। और थोड़ा और टाइम देकर देखे, और नहीं है तो बिल्कुल बेच कर निकल जाना चाहिए। कंपाउंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए कंपाउंडिंग का प्रॉब्लम, मतलब कंपाउंडिंग आपका तब इफेक्ट होगा ना, जब आप बेच कर पैसा खुद के पास रख लेंगे। अगर वो पैसा मार्केट में आप तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे तो कंपाउंडिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऊपर है तो जो पैसा आपने निकाला, 6 मंथ्स का एसटीपी कर दें, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। और मार्केट अगर थोड़ा नीचे है, रीजनेबल वैल्यूएशन है, तो पूरा पैसा एक साथ भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और नहीं तो 2-3 ट्रांचेज में, 3-4 ट्रांचेज में, जैसा भी मतलब सुटेबल है उस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिर एक क्वेरी है ना, बेंचमार्क को बीट क्यों करें। देखिए दो तरीके के फंड्स होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और इंडेक्स फंड्स। एक्टिवली एक्टिवली मैनेज फंड्स और इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या है। इंडेक्स फंड में कोई ना स्टॉक में चेंजेस नहीं होंगे, वो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करेगा, इंडेक्स में जो जो स्टॉक्स हैं, जो परसेंटेज है, उसी को रिप्लिकेट करेगा। तो ये एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। जबकि एक्टिवली मैनेज फंड्स को मार्केट कंडीशन के अनुसार सेक्टर या फिर स्टॉक्स चेंज किए जाते हैं, ताकि ज्यादा रिटर्न जनरेट किए जा सके। इसीलिए एक्टिवली मैनेज फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ज्यादा होता है, और इंडेक्स जो फंड्स है उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो यहाँ पे जब भी आप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो तो आप ज्यादा दे रहे हैं, तो बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा है, क्योंकि मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूँ मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि बेंचमार्क को बीट करे। हर एक सारे होराइजन्स में पॉसिबल नहीं है किसी फंड के लिए, ठीक है। ज्यादातर होराइजन्स में बेंचमार्क के आसपास रिटर्न दे या बीट करे तो उसे अच्छा माना जाएगा। सारे होराइजन्स में पॉसिबल नहीं है कि बीट करे किसी भी फंड के लिए। एक न्यू फंड के लिए भी इशू है। देखिए हम जब भी वीडियोस पब्लिश करते हैं ना, तो उसमें हम बोलते हैं कि न्यू फंड्स को हमने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर दिया है।
तो अब यहाँ पे जो जिन लोगों ने न्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उनका क्वेरीज आता है क्या हम अपने फंड को बेच दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। देखिए जब भी हम वीडियोस पब्लिश करते हैं वहां पे क्लियरली बताते हैं कि अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप बेच देंगे। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें, अगर फंड ठीक ठाक परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के आसपास, 2-3 ईयर्स तो आप जरूर देंगे फंड को ना। नया है पुराना है, देखिए नहीं इन्वेस्ट किया है तो अलग बात है कि आप पुराने फंड में जाएं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है तो सिर्फ इसलिए निकल जाना कि नहीं मुझे अब पता चला है कि नया फंड है मैं निकल जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। नया है पुराना है जो भी फंड है, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा टाइम जरूर दे उस फंड को, जल्दबाजी में नहीं निकले। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनर इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग भी क्वेरी आया है। देखिए अगर आप बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो बच्चों के नाम पे तो जब तक वो जो बच्चा है वो मेजर नहीं होता है, 18 ईयर्स का नहीं होता, तब तक आप उस अकाउंट को मैनेज करेंगे पेरेंट्स, जिसने मतलब क्योंकि वहाँ एक गार्डियन होगा, बच्चे का नाम होगा, एक गार्डियन का नाम भी जाता है। तो गार्डियन उसको मैनेज करेगा, इन्वेस्टमेंट करना निकालना सब कुछ गार्जियन मैनेज करेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा, 18 ईयर्स से पहले बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो मेजर नहीं है, माइनर है। 18 ईयर्स का जब तक नहीं होता तब तक गार्जियन उसको मैनेज करेगा। जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा तब गार्जियन उस अकाउंट का कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो पूरा का पूरा कंट्रोल बच्चे के पास चला जाएगा। बच्चे को जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी का है वहां पे जाना होगा, कुछ जाकर पूछिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट कीजिए और फिर वो बच्चे के नाम पे आ जाएगा सारा म्यूचुअल फंड स्कीम्स और वो ऑपरेट करेगा। सो मुकेश जी का क्वेरी है, राइट टाइम टू रिडीम अंडर परफॉर्मिंग फंड एंड हाउ टू री इन्वेस्ट दिस रिडीम रिडीम अमाउंट इन करंट सिचुएशन, वेयर टू इन्वेस्ट ईएलएसएस फंड रिडीम। देखिए ये अच्छा क्वेरी है मुकेश जी। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है और जो फंड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, 2 ईयर से भी ज्यादा हो चुका है, नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि अच्छा करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने फंड्स को नहीं बेचें, फंड्स में बने रहें। बेचना बहुत आसान है लेकिन अगर ये इसी तरह से अगर आप बेचते रहेंगे तो रिटर्न्स नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको अपनी तरफ से ट्राई करना है कि मैं कैसे इसे नहीं बेचूं, हमेशा याद रखें इन्वेस्टमेंट में। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि देखिए बेंचमार्क मान लीजिए उसका जो है वो 30% का रिटर्न दे रहा है और आपका फंड 15-20% का रिटर्न दे रहा है, दूसरी दुनिया में है ये। तो इस तरह के फंड्स को तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मतलब 2 साल तक का टाइम दें, अगर अच्छे कंपनी का फंड है तो उसके बाद तो बिल्कुल एसआईपी बंद कर देना चाहिए। थोड़ा और टाइम वेट करें, उसके बाद भी नहीं आया तो बेच देना चाहिए। लेकिन देखिए अब 30% बेंचमार्क है, एक साल मान लीजिए 25% का रिटर्न है, झेल जाए इतना, एक साल में इतना प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से अगले साल अगर बेंचमार्क के आसपास रिटर्न आ गया, इतना चलता है, 2% 3%, एक साल 3-4% इतना चलता है, इसके लिए ट्रबल नहीं ले बिल्कुल बेचने का। बेचने में आपको इशू क्या है, एग्जिट लोड का प्रॉब्लम आ सकता है, टैक्स का प्रॉब्लम आएगा, टैक्स तो देना ही होगा अगर प्रॉफिट हुआ है तो। उसके बाद उसको फिर इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉब्लम, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर से कंपाउंडिंग का प्रॉब्लम, आपका पैसा अगर आपके पास रहेगा तो कंपाउंडिंग आपका होगा नहीं पैसा, तो इसीलिए बेचना लास्ट ऑप्शन रखें। बिल्कुल जब आप परेशान हो जाए तभी बेचिए, ऐसे नहीं बेचना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस कोई फंड का है, 2-3 साल से चल रहा है, तो अभी अगर मुझसे पूछा जाए तो बिल्कुल सही समय है हमें अपना पोर्टफोलियो सही करने का, क्योंकि मार्केट्स अभी काफी ऊपर है। तो अगर कोई अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, वहां से भी आपका ठीक ठाक रिटर्न्स आ गया होगा तो निकल कर कोई अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल ये भी ध्यान में रखना है कि मार्केट्स तो ऊपर है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो यहाँ पे 3-4 ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करें। लेकिन हाँ, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करें। ऐसा नहीं कि 2-3 साल तक पैसा मैं अपने पास रखूंगा, छोटा छोटा अमाउंट करके डालूंगा, वैसा आइडियली अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा जल्दी इन्वेस्ट करने का ट्राई करें, 3-4 ट्रांचेस में। एक बार तो शायद रिस्की हो जाएगा, यू नेवर नो, ऑल ऑफ सडन कुछ प्रॉब्लम आया तो 3-4 ट्रांचेस में, लेकिन जल्दी से जल्दी मतलब 2-3 मंथ्स में। ऑफ कोर्स मार्केट्स भी देखेंगे, थोड़ा आइडिया अगर है तो कैसा चल रहा है, तो 2-3 मंथ्स में पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी हम इन्वेस्ट कर देंगे। लार्ज कैप में है तो ज्यादातर किया जा सकता है, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा भी रिस्की जोन में है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 ट्रांचेस में, 1-2 महीने का होराइजन लेके। लार्ज कैप तो मे बी 1 महीने में ही धीरे धीरे करके हम सब कर सकते हैं।